रना रना। कल रात हम जेसीटी स्टेशन पर उतरे और सीधे घंटाघर गए। हम रात को इसी गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस से सामने का दृश्य। गेस्ट हाउस के सामने शिवगंगा झील। शिवगंगा झील भक्त यहाँ सुबह सुबह स्नान करते हैं और पूजा करने के लिए चल पड़ते हैं। हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल पड़े। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राजा रावण द्वारा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाते समय उसके मार्ग के मध्य में यह पवित्र भूमि थी। जैसा कि दर्शाया गया है, रावण ने घोर तपस्या करके वरदान के रूप में यह शिवलिंग प्राप्त किया था और यदि उसने इस ज्योतिर्लिंग को लंका में स्थापित कर दिया होता तो कोई भी उसे मारने में सफल नहीं होता। रावण की क्रूरता के कारण भगवान शिव ने उसे इस शर्त पर ज्योतिर्लिंग सौंप दिया कि यदि वह कभी भी ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखेगा तो उसे दोबारा उठाना संभव नहीं होगा। कई लोग यहाँ सिर मुंडवाकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। हिंदू लिपि रामायण के अनुसार लंका, अब श्रीलंका का राजा रावण शिव का सबसे पूजनीय भक्त था। विनाश के देवता को प्रभावित करने के लिए राजा ने कई हजार वर्षों तक गहन तपस्या की और उनकी स्तुति में गीत गाए। उनकी पूर्ण भक्ति और उनके भजनों की धुन से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे एक इच्छा मांगी। हालांकि रावण ने अन्य सभी हिंदू देवी देवताओं को आश्चर्यचकित करते हुए भगवान से लंका जाने की कामना की। हालांकि शिव शांत थे और उनके साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन शिवलिंग के रूप में और एक शर्त पर, यदि कभी यात्रा के दौरान किसी भी कारण से रावण ने शिवलिंग को किसी अन्य स्थान पर रख दिया तो वह लिंग अनंत काल के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कभी भी उखाड़ा नहीं जा सकेगा। लंकेश्वर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और यात्रा शुरू कर दी।
हालांकि अपनी यात्रा के बीच में रावण को अचानक शौच करने की इच्छा हुई। उनकी नजर त्रिकुट पहाड़ी पर पड़ी जहां वे शीर्ष पर उतरे। इसलिए त्रिकुट पहाड़ी पर एक बिंदु को रावण का हेलीपैड नाम दिया गया है। हैरान राजा शिव की स्थिति को याद करते हुए जीवन के किसी भी लक्षण की खोज करने की कोशिश करता है जो कुछ समय के लिए लिंगम को पकड़ सके, लेकिन असफल रहा। अंत में वह क्षेत्र का व्यापक दृश्य देखने के लिए एक विशाल में बदल गया और उसने देवघर के खेतों में अपने मवेशियों के साथ एक युवा लड़के को देखा और मदद के लिए अनुरोध किया। लड़का, जो वास्तव में भगवान विष्णु का एक अवतार था, सहमत हो गया, लेकिन केवल इस शर्त पर कि रावण 3 कॉल के बाद लिंग पर कब्जा करने के लिए वापस आएगा। राजा फिर सहमत हो गया और अपने व्यवसाय में आगे बढ़ गया, लेकिन चूंकि उनके अंदर गंगा बह रही थी, इसलिए इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। कई घंटों बाद जब रावण शिवलिंग को वापस लेने के लिए वापस आया तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि लड़का पहले ही जमीन पर रखा हुआ लिंग लेकर जा चुका था। रावण ने फिर से उत्थान के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन शिव के शब्दों के अनुसार स्थापना पहले ही हो चुकी थी। थका हुआ और निराश होकर रावण ने लिंग पर मुक्का मारा, जिससे वह जमीन में और जड़ हो गया और चला गया। यही कारण है कि देवघर शिवलिंग को रावणेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। उद्धरण वांछित। यहाँ बाबा मंदिर के सिर से पास के मां बगला मंदिर के सिर तक एक लाल रस्सी बांधने की प्रथा है। तब मन की इच्छा पूरी होती है। मंदिर से निकले और कुछ खरीदारी की।
मैंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया और त्रिकुट पहाड़ियों पर जाने के लिए एक ऑटो लिया। सड़क किनारे पलाश के फूल खिले हुए हैं। मालभूमि के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलती त्रिकूट पहाड़ियां। सड़क किनारे पलाश के फूल खिले हुए हैं। त्रिकुट पहाड़ त्रिकुट पहाड़ देवघर के सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव रोमांच और एक सुरक्षित प्राकृतिक विश्राम का आनंद ले सकते हैं। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल और तीर्थ यात्रा का स्थान भी है। ऊपर की ओर घने जंगल में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम है। त्रिकुट पहाड़ियों में 3 चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई तक जाती है और जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। 3 चोटियों में से केवल 2 को ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि तीसरी अपनी अत्यधिक खड़ी ढलानों के कारण दुर्गम है। रोपवे पर्यटकों को केवल मुख्य चोटी तक ही ले जाता है। त्रिकुट पहाड़ की चोटी से देवघर का 360 डिग्री का रोमांचक दृश्य दिखाई देता है। एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो भारत के झारखंड राज्य में देवघर जिले के मोहनपुर ब्लॉक में त्रिकुट बसडीहा में देवघर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दुमका के रास्ते में स्थित है।
पहाड़ी पर 3 मुख्य चोटियां हैं। त्रिकुटाचल की थ्रिल, इस पहाड़ी की ऊंचाई स्पष्टीकरण आवश्यक 2470 फीट है। रस्सी मार्ग एक पर्यटक आकर्षण है और इसका उपयोग पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। रोपवे के अलावा पर्यटक शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ी बादलों से ढकी रहती है और जुलाई से सितंबर तक झरने और छोटी नदियां दिखाई देती हैं। यहाँ पहाड़ की चोटी से दृश्य दिखाई देते हैं और तपोवन, झारखंड में पहला सौर ऊर्जा केंद्र में स्थित सौर पैनल भी दिखाई देते हैं। त्रिकुट झारखंड राज्य का एक पर्यटन स्थल है।